हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। 10,000 क्वेश्चन जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है आपको, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। तो विटामिन के की कमी के कारण आपका खून रुकना बंद नहीं होता। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपको अगर कहीं चोट लग गई है और खून निकल रहा है वहाँ से, तो आपका खून बंद नहीं होगा। ठीक है, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। ठीक, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है संविधान में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है आपको, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है। तो ये अभिनव बिंद्रा जो है, ये ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अभिनव बिंद्रा जो है ये ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकल स्पर्धा में एकमात्र भारतीय। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है आपको, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो हर साल 4 सालों के बाद में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ओलंपिक खेल आपके हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 96, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो रियो डी जेनेरियो में आपके 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 दिया हुआ है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो जो मुर्रा है ये आपकी हरियाणा की भैंस की नस्ल है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सी तरह की नस्ल होती है भैंसों की, इसमें मुर्रा जो भैंस है आपकी, ये प्रसिद्ध नस्ल है भैंस की। क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है आपको, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गुड़गांव में स्थित है। ये हरियाणा के गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है आपको, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो ये आपका राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दिया हुआ है आपको, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यह जाएगा 44,212 वर्ग किलोमीटर आपका हरियाणा का क्षेत्रफल फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है आपका, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 103 दिया हुआ है आपको, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चीन आपका जो ऐसा देश है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है, चीन काफ़ी बड़ा है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे आता है। ठीक है, तो चीन की जो सीमा है देश की, ये आपकी लगभग अधिकतर देशों से लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चीन जो है ये सर्वाधिक देशों से घिरा हुआ राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है आपको, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। यानी कि बैरोमीटर का जो पाठ्यक्रम है, अगर अचानक से गिर जाए वो, तो ये तूफान का सूचक होता है। ठीक है, दो तरह से नापते हैं इसको, अगर धीरे धीरे गिरता है तो हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना होती है, और अगर तेज़ी से गिर जाता है तो तूफान की संकेत होता है ये तूफान का। ठीक है, कि तूफान आ सकता है उस जगह। क्वेश्चन नंबर 105 दिया हुआ है आपको, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम है थार मरुस्थल, और ये थार मरुस्थल कहाँ पे है, आपके राजस्थान में है। ठीक है, ध्यान रखना, थार मरुस्थल आपके भारत के राजस्थान राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है आपको, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये असम राज्य में है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो ये भी आपका पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम नहीं है, इसका आंसर पश्चिम से पूर्व रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उज्जैन में आपकी कौन सी नदी है, शिप्रा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। तो जो चांदी होती है ये बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, सबसे जल्दी इसमें करंट फ्लो होता है बिना किसी रुकावट के, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक है बिजली का। क्वेश्चन नंबर 110 दिया हुआ है आपको, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है।
तो इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, गोबर गैस में आपकी मीथेन पाई जाती है। ठीक है, गोबर गैस जो होती है ये मीथेन से ही बनती है, मतलब कूड़ा कचरा इकट्ठा करके एक टैंक में भर दिया जाता है, फिर वहाँ से जो गैस आती है वो मीथेन गैस होती है आपकी। ठीक है, इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 दिया हुआ है आपको, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था, किसका कथन है ये, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 दिया हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो हर 6 साल के लिए राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक, हर 6 साल में आपकी ये राज्यसभा सदस्य चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लोकसभा तो आपकी भंग हो जाती है हर 5 साल में, पर राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा भंग नहीं होती, तो उसके जो सदस्य हैं वो हर 6 साल में नए सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में आपका 1/3 सदस्य चेंज होते हैं राज्यसभा में। ठीक, हर 2 साल में आपके 1/2 सदस्य राज्यसभा के हर साल चेंज होते हैं, 1/3 सदस्य हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य आपके हर साल बदलते हैं। ठीक, तो 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1/3 सदस्य आपके फिर से नए चुने जाएंगे, फिर अगले 2 साल बाद फिर से 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य, ऐसा चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया हुआ है आपको, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 114 दिया हुआ है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो ये दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे, दोनों बोलते हैं इसे। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 115 दिया हुआ है आपको, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये उद्दंत मार्डन जो है आपका, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 दिया हुआ है आपको, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है, तो ये जो तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस जो लिखी गई है ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हिंदी की अवधी बोली में लिखी गई है, हिंदी की अवधी बोली है, इसमें आपका ये रामचरितमानस लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया हुआ है आपको, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो उदय भानु हंस जो है हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 दिया हुआ है आपको, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई, आधुनिक ओलंपिक खेल जो खेले जाते हैं अभी की वर्तमान में आपके जो चलते हैं ओलंपिक खेल, इनकी शुरुआत जो हुई थी वो एथेंस से हुई थी। एथेंस कहाँ है आपका, यूनान में है, और कब हुई थी, 1896 में हुई थी। ठीक है, 1896 ईस्वी में एथेंस के, यूनान के एथेंस में आपके ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 119 दिया हुआ आपको, भारत के ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो हॉकी जो है, हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 दिया हुआ है आपको, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता था, तो 1980 में जीता था इन्होंने, भारत ने, और कहाँ जीता था, मॉस्को के ओलंपिक खेलों में जीता था। ठीक है, भारत ने लास्ट टाइम पे जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में वो आपका 1980 में जीता था, और कहाँ पे जीता था, मॉस्को में जब आयोजित हुए थे आपके ओलंपिक खेल, वहाँ जीता था। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी अच्छे थे आज के। तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी देखने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।